अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है क्लास ममेलिया से ताल्लुक़ रखने वाली 3 सब क्लासेस का, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। जो प्रोटोथीरिया हैं ये सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। प्रोटो का वर्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के लिए इस्तेमाल होता है। मेटाथीरिया बाद में आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं और मेटाथीरिया का मतलब होता है दरमियान में आने वाले। और उसके बाद यूथीरिया आ जाता है। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यू का मतलब होता है कि करीब तर नई तरफ आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटोथीरिया एक्वाटिक लाइफ भी एक्वायर करते हैं, कुछ टाइम ये जो लैंड है उस पर भी गुजारते हैं। ये एवोल्यूशन के अमल के दौरान गुजरने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलते जुलते हैं, जो कि कुछ नापैद हो चुके हैं। और उसमें से 2 हमारे पास आज इनकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो मिसालें हैं वो है डकबिल प्लेटिपस एंड एकिडना। इनमें मेमरी ग्लैंड भी होते हैं, उसमें ये मिल्क प्रोडक्शन भी करते हैं, उसमें अपने जानदार को पालते हैं, छोटे यंगवन को पालते हैं। इनके जिस्म पर बालों की एक थिक कवरिंग होती है जिसे हम फर कहते हैं। और इसके अलावा ये जानदार एग लेइंग करते हैं, ये जन्म नहीं देते अपने बच्चों को, इसलिए ये ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके साथ साथ इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो ओपनिंग जिस्म के बाहर खारिज होती है जिससे फीकल मटेरियल को निकाला जाता है, उसी ओपनिंग से ये अपने अंडे देने का काम भी करते हैं। लिहाजा इन जानदारों में जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है जो जिस्म से बाहर खुलती है उसको हम क्लोएका कहते हैं। इसकी मिसालें हैं डकबिल प्लेटिपस और एकिडना। और ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बारे में गुमान ये किया गया कि इन तमाम कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स इनके मैमल्स के जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि बिल का होना, जैसे कि एग लेइंग करना, ये कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि रेप्टाइल से मिलते जुलते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है रेप्टाइल्स और मैमल्स के दरमियान में लिंक हैं और ये दोनों ग्रुप्स हैं तो ये मैमल्स, लेकिन ये रेप्टाइल से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। मेटाथीरिया ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके जिस्म पर भी बाल होंगे, इनमें भी मेमरी ग्लैंड्स मौजूद होंगे, लेकिन इनके जिस्म पर वेंट्रल साइड पर एक थैली स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस थैली को मार्सूपियम कहते हैं। मार्सूपियम की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को मार्सूपियल्स कहते हैं और ये कॉमनली कहलाते हैं पाउच्ड मैमल्स। पैदाइश के वक्त इनका जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बहुत वीक होता है, वो चल फिर नहीं सकता, इसलिए ये जानदार इस थैली में जो कि मार्सूपियम कहलाती है अपने यंगवन को पालते हैं और उसको वहाँ हिफाजत से रखते हैं। मार्सूपियम में मौजूद जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उन पर मिल्क प्रोडक्शन होती है। उस मिल्क प्रोडक्शन की वजह से इन जानदारों की ये अल्लाह ताला ने इनको आसानी दी हुई है कि जो मदर होती है वो अपने बेबी को फीड कराती है, उसको पालती है। जब वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है तो फिर वो उस मार्सूपियम से बाहर आ जाता है। मिसालें इसकी कैंगरू, तस्मानियन वुल्फ एंड ओपोसम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं। तीसरी मिसाल है यूथीरिया। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम इंसान भी आते हैं, वेल भी आती है, एलिफेंट, बैट और बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनका ज़्यादा ताल्लुक, जो ज़्यादा सारे मैमल्स हैं वो उनका ताल्लुक इसी ग्रुप से है। तो यूथीरिया ऑर्गेनिज्म जो है ये प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं। इनमें मदर की बॉडी में यूट्रस होती है जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें जो बेबी होता है यंग वन उसकी नशोनुमा हो रही होती है और एक टिश्यू बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा की वजह से ऑक्सीजन डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को मिलती है, माँ की वजह से, माँ जो कुछ खाती पीती है न्यूट्रिशन वो भी डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को मिलती है। और प्लेसेंटा बहुत कारामद स्ट्रक्चर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स जिन्हें हार्मोन कहते हैं वो भी रिलीज़ करता है जो फीमेल बॉडी है उसकी बेहतर वर्किंग के लिए और उसकी अम्ल तौलीद की फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये सबसे एंड पर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं प्लेसेंटल मैमल्स। यूथीरिया कार्निवोरस भी है, इसमें कुछ हर्बीवोरस भी हैं। हर्बीवोरस वो जो कि घास फूस खाते हैं, कार्निवोरस जो कि गोश्त वगैरह खाते हैं और ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म भी है इसमें जो कि सब्जी से हासिल होने वाली चीज़ें भी खाते हैं, यानी पौधों से हासिल होने वाली चीज़ें, और गोश्त वगैरह भी खाते हैं। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी।